अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास मैथमेटिक्स बुक उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। इसका हम यूनिट नंबर 2 लेके चले थे। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को मशक नंबर 2.7 का सवाल नंबर 4, 5 और 6 कंप्लीट करवा दिया था। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि स्टार्ट करेंगे आधा मशक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। सबसे पहले हम इसके एमसी को सोल्व करेंगे कि मसावात हमारे पास ये कहता है मसावात 2x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0 की किस्म है। ये मसावात किस किस्म की है? 2 दर्जी है, यक दर्जी है, 7 दर्जी हमारे पास खालिस पे और दर्जी है। अब इसमें देखिए हमारे पास जिसमें x की पावर 2 आ जाए वो याद रखिए हमारे पास 2 दर्जी होती है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी? 2 दर्जी मसावात है। तो ये हमारे पास इसका ए वाला आंसर करेक्ट है। उसके बाद आगे वाली देखिए हमारे पास जी सेकंड वाली हमारे पास है दूसरी, कहता है कि फ़र्क कुनिंदा क्या है। अब ये उसने एक मसावात दे दी है। मसावात हमारे पास है x² प्लस 5x माइनस 5 बराबर 0 का फ़र्क कुनिंदा क्या है। फर्क यहाँ पे पेज के ऊपर मैं आप लोगों को करवाता हूँ। फ़र्क कुनिंदा का हमने फार्मूला क्या पढ़ा था? b² माइनस 4ac। अब इसमें देखिए x² का अददी सर हमारे पास b होता था तो b 5 है, 5 का स्क्वायर आ गया माइनस 4 एज इट आ गया। x का अददी सर 1 है, इसका a हमारे पास x का अददी सर x² का अददी सर था ना, तो एक हमारे पास यहाँ पे a के जहाँ पे एक पुट करें और c हमारे पास कॉन्स्टेंट माइनस 5 है, ये आ गया। अब इनको प्लस करें हमारे पास क्या आ जाएगा? x 5 का स्क्वायर 25 आ गया माइनस माइनस प्लस 4 5 20, तो 20 जमा 25 करें हमारे पास क्या आ जाएगा? 45। ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें देख लेते हैं हमारे पास ये देखे तो हमारे पास ये डी वाला ऑप्शन क्या करेक्ट है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद देखिए हमारे पास है तीसरे नंबर पर 3x² माइनस 9 बराबर 0 का हाल सेट। अब इसको भी हम सोल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा? अब इसमें देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को करवाता हूँ 3x² माइनस 9 बराबर 0। देखिए 3x² इक्वल, ये इधर प्लस का इधर माइनस के इधर क्या हो जाएगा? प्लस का। अब x² हमने x चाहिए, x² इधर रहेगा, इधर ज़रब हो रहा है, इधर के क्या हो जाएगा? तकसीम। तो 3 9 बटे हमारे पास क्या जाएगा? 3 3 एकम 3 3 3 9, ये हमारे पास आ गया जी x² बराबर 3। अब इसमें देखिए स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या कहते थे? दोनों तरफ जजर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो x किसके बराबर आ जाएगा? प्लस माइनस 3 का जजर, और यही हमारे पास इसका हाल सेट आ जाएगा। तो इसमें देखिए तो हमारे पास ये सी वाला ऑप्शन हमारे पास क्या करेक्ट है, तो इसको आप लोग इस तरह से सर्कल कर ले, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास जी रूट्स का मजमुआ मीन सम हम कहते हैं, तो किसके इक्वल था? s इक्वल माइनस बी बटे ए। अब इसमें देखिए माइनस बी हमारे पास क्या है? इसमें माइनस बी हमारे पास x के साथ वाला कोफिशिएंट हमारे पास b होता था, तो b हमारे पास 5 आ गया, यहाँ पे पुट कर दीजिए माइनस 5 बटे में a, तो a हमारे पास x का अददी सर 3 है, x का अददी सर 3 है, तो यही a है, तो a हमारे पास क्या जगह 3 माइनस 3 बटे 5। तो इसमें देखिए हमारे पास माइनस 3 बटे 5, ये वाला हमारे पास क्या गया? मजमुआ। उसके बाद हासिल ज़रब, रूट्स का हासिल ज़रब क्या था? मीन प्रोडक्ट, तो p किसके बराबर था? c ओवर a के, तो c इस मसावात के अंदर देखिए माइनस 12 है, तो हमारे पास क्या जगह? माइनस 12 बटे में a हमारे पास क्या? 3, तो नीचे हमारे पास क्या जगह? 3 माइनस 12। अब देखिए 3 एक 3 3 4 12, तो माइनस का 4 माइनस 4 हमारे पास क्या? ये a वाला ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट है। उसके बाद 6 वाला देखिए हमारे पास कहते हैं इसके रूट्स क्या होंगे। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या? x माइनस 3 x प्लस 3, तो x माइनस 3 बराबर 0 कर लें और साथ में x प्लस 3 बराबर 0 कर लें। अब ये इधर माइनस के इधर क्या हो जाएगा? प्लस का, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3, ये हमारे पास 1 3 ये आ गया। उसके बाद x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 3, इन दोनों के भी अलग कर लिया तो क्या आ गया? 1 प्लस का 3 1 माइनस का 3, तो देखिए हमारे पास कौन सा है? 3 माइनस 3, तो यही हमारे पास इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद 2 और 3 के रूट्स हैं, मीन इसकी मसावत बताए। देखिए ये हमारे पास इसका सम और प्रोडक्ट है, इसको मैं आप लोग को यहाँ पे करवा देता हूँ। अब देखिए हमारे पास क्या जी, पेज के ऊपर लिखे हमारे पास है 2 और 3 है। अब देखिए पहले इसका सम निकाले, दोनों को प्लस कर पास क्या जाएगा? 5, ये सम आ गया इसका। उसके बाद इसका प्रोडक्ट मीन इसका मल्टीप्लाई, इन दोनों को ज़रब कर दें, 3 ज़रब 2 हमारे पास करेंगे, हमारे पास क्या जाएगा? 6, पी हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमारे पास सम इसका ये आ गया, तो इसकी मसावत हमने निकालनी है ना, ये वाली x² माइनस sx प्लस पी पर हमारे पास क्या जगह? 0। x² तो एज इट आ गया, सम s हमने किसके निकाला है? 5 के, तो माइनस 5x आ जाएगा। p प्रोडक्ट हमने 6 निकाला है बराबर 0, ये वाली हमारे पास इसकी फाइनल मसावत आएगी x² माइनस 5x प्लस 6। तो अब इसमें देखिए तो हमारे पास क्या है? x² माइनस 5x प्लस 6, तो c वाला ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद देखिए जी हमारे पास है जी आगे वाला 7 वाला हमारे पास है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये वाले कंसेप्ट के लिहाज से दोनों इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए अगर b² माइनस 4ac बड़ा है 0 से और मुकम्मल मरबा हो तो ax² प्लस bx प्लस c के रूट्स मीन इसका फ़र्क कुनिंदा किसके बराबर आएगा? इसके रूट्स निकालें।
अगर वो बड़ा आ जाए और मुकम्मल मुरब्बा फिर इसका रूट्स हमारे पास क्या होंगे, याद रखिए वो हमारे पास क्या होते थे, गैर मसावी। ये मैंने आप लोगों को 4 पॉइंट बताए थे, इनमें से एक कन्फर्म एमसीक्यू पक्का आना है। मैं आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट से बता रहा हूँ, एग्जाम में लाजमी आप लोगों के इसमें से एक एमसीक्यू बन के आएगा, ये मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ, तो इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। उसके बाद हमारे पास जी अगर 20 के -4 ऐसे बराबर 0 आ जाए तो फिर इसके रूट्स क्या होंगे, अगर बराबर 0 आ जाए फिर याद है कि हमारे पास क्या होते थे, मसावी होते थे, बराबर होते थे। ये आ गया। उसका हमारे पास लास्ट वाला देखिए, x - 2c बराबर b का सब्जेक्ट c है, तो इसमें हमने c को मालूम करना है, x - 2c, इसको हम यहाँ पे मैं आप लोगों को c निकाल के देते, तो आप देखिए हमारे पास क्या है, x - 2c बराबर b, ये है। यहाँ से हमने c मालूम करना है, ये इधर माइनस करना है, इधर का प्लस का हो जाएगा, b इधर प्लस का इधर का माइनस का, मीन x - b बराबर हमारे पास 2c आ जाएगा। हमें c चाहिए, तो c को इधर रखे, इधर 2 ज़रब हो रहा है, इधर आके तकसीम हो जाएगा, x - b बटे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 बराबर c, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखिए तो हमारे पास x - b बटे में हमारे पास 2, तो ये हमारे पास सी वाला ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। तो ये थे हमारे पास एमसीक्यूज, मैंने आप लोगों को एक एक डिटेल के साथ कंप्लीट करवा दिए। अब हम इसके सवाल की तरफ चलते हैं जी। हमारे पास दर्ज सैल 2 दर्जी मसावातों को बजरिए तर्जी तकमील मरबा और 2 दर्जी कुलिये को हल कीजिए। अब इसमें देखिए 2 उसने पार्ट दिया, कहता है इसको आप लोग तर्जी के जरिए भी सोल्व करना है, तकमील मरबा से भी करना है, और 2 दर्जी फार्मूले से भी सोल्व करना है। तो इसका हम सबसे पहले इसका फर्स्ट वाला पार्ट सोल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने सवाल लिख लिया है क्या जी, हमारे पास है 8x² बराबर x + 7, ये हमारे पास है। अब इसको एक बार नीचे एज इट लिख लिया। अब इसको तरतीब से लिखे, हमारे पास क्या होता था, पहले x² होता था, फिर x वाला होता था, फिर हमारे पास कांस्टेंट नंबर और बराबर 0 का होता था। इन दोनों को उठा के इधर लिए, तो हमारे पास क्या जाएगा, 8x² - x - 7 बराबर किसके आ गया, 0 के। ये आ गया। हम इसको किससे कर रहे हैं जी, पहले उसने क्या, बजरिया तर्जी, तो नीचे आप लोग इस तरह से लिख लें, हमारे पास क्या आ जाएगा जी, बजरिया तर्जी। इस तरह से लिख लें कि हम इसको तर्जी से हल करने लगे, कि तर्जी के जरिए पहले हम हल करेंगे। अब इसमें देखिए तो हमारे पास तर्जी किस तरह से करते हैं, इसको नीचे एक बार लिख लें, x² - x - 7 बराबर 0। अब इसमें देखिए तो हम क्या करते थे, बाई वाली को ज़रब करते थे, और जो पे हमारे पास आदत देखिए 8 को 7 के साथ ज़रब कर हमारे पास क्या, 8 7 हमारे पास कहता है 56, x² को भी क्या, तो x² मीन प्लस माइनस माइनस हमारे पास है, तो क्या जगह माइनस का 56 x², ये आ गया। अब इसके दो ऐसे जोड़े बनाने का, प्लस माइनस करें, माइनस का x आए, और ज़रब करने से हमारे पास माइनस का 56 x² है। अब इसमें देखिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इसके आप लोग इस तरह से बना ले, माइनस का हमारे पास 8x और साथ में हमारे पास प्लस का 7x, ये बना ले, दोनों हमारे पास करेक्ट हैं। 8 को 7 के साथ ज़रब करें, हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 56x आ जाएगा, 56 हमारे पास आ जाएगा, x को x से किया तो x² आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ गई। अब इन दोनों को प्लस माइनस करने से माइनस का x भी आएगा। देखिए माइनस के 8x में से 7x गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा। तो यहाँ पे पुट करें, हमारे पास क्या आ जाएगा, 8x² माइनस का 8x प्लस का 7x, उसके बाद -7 बराबर किसके आ गया, 0 के। ये हमारे पास इधर तक। अब इन दोनों में कॉमन क्या हमारे पास आ रहा है, इन दोनों में हमारे पास जी कॉमन आ रहा है 8x। यहाँ पे हमने 8x कॉमन लिया, यहाँ पे हमारे पास x रह जाएगा, 8 भी बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया, एक x बच गया, -8x बाहर रह गया, बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ 1, ये आ गया, प्लस यहाँ सारे में से 7 कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन लिया, यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा, माइनस ये 7 हमारे पास बाहर आ गया, यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1, जहाँ पे कुछ भी ना रह जाए वहाँ पे 1 होता है, इक्वल किसके आ गया, हमारे पास 0 के। अब इस सारे में से कॉमन क्या आ रहा है जी, इस सारे में से हमारे पास कॉमन आ रहा है x - 1, तो यहाँ पे लिख ले x - 1 इंटू, अब इधर हमारे पास क्या रह गया, 8x प्लस इधर हमारे पास क्या रह गया, 7 बराबर किसके आ गया, 0 के। अब इसका हम 0 के इक्वल दोनों को अलग अलग पुट कर ले, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम पुट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा जी x - 1 बराबर 0, उसके बाद 8x प्लस 7 बराबर 0, तो x बराबर किसके आ जाएगा, 1 के। इधर प्लस माइनस के इधर के प्लस का हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे देखिए जी 8x बराबर वापस माइनस का 7, ये इधर प्लस के इधर का माइनस होगा, तो x बराबर 8 इधर ज़रब हो रहा है, इधर के क्या हो जाएगा हमारे पास तकसीम, तो -7 बटे हमारे पास क्या आ जाएगा 8, और यही हमारे पास इसका दोनों का सोल्यूशन आ जाएगा। नीचे आप लोगों ने इस तरह से हाल सेट में लिख लेना है, आप लोग नीचे इस तरह से हेडिंग देनी जी, हाल सेट की, हाल सेट की हेडिंग देगी आप लोग नीचे ब्रैकेट के अंदर, इसको करली ब्रैकेट में लिख लें इस तरह से। अब इसमें देखिए एक हमने निकाला है जी -7 बटे 8, और दूसरा हमने निकाला है 1, और यही हमारे पास इसका फाइनल जवाब आ जाएगा। इसको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें। ये हमने इसको तर्जी के जरिए सोल्व कर लिया। अब हम इसको तकमील मरबा से करते हैं। पहले हमने इसको देखे तो ऊपर क्या लिखा है, बजरे तर्जी, अब हम इसको तकमील मरबा से सोल्व करते हैं।
ये हमारे पास आ गया जी। इसको हम अब तब कमीले मरबा से हल करते हैं। दोबारा इसी सवाल को हमने 3 तरीकों से करना है, पहले तजज़ी के जरिए, फिर तकमीले मरबा से, फिर 2 दर्जे कुलिये से। अब इसको तकमीले मरबा से करने के लिए 2 से 3 स्टेप थे, उनको फॉलो करना है। अब इसमें देखिए सबसे पहले इसको तरतीब से लिख लें। 8x² माइनस एक्स माइनस 7 बराबर जी, इन दोनों को उठा के हम इधर लें तो दोनों क्या हो जाएगा माइनस के। पहला स्टेप यह था कि कांस्टेंट टर्म को इक्वल के इस साइड पे ले जाएं, दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा x² माइनस एक्स बराबर 7, ये इधर प्लस माइनस का इधर प्लस का हो गया। ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप था कि इसका जो हमारे पास x² का अददी सार का, इसको हमने 1 बनाना होता है। तो 1 किस तरह से बनाएंगे, अब इसमें देखिए तो आप लोगों ने क्या करना है जी, 8 है ना, तो 8 को खत्म कैसे कर सकते हैं, 8 के ऊपर पूरी मसावत को तकसीम कर देंगे। तो आप लोग नीचे लिख लें जी, दोनों तरफ 8 पर तकसीम करने से। इस तरह से आप लोग लिखने का। अब इसमें देखिए तो 8 पे तकसीम करें, दोनों तरफ हम काट के देते हैं। x² बटे में हमारे पास 8 आ जाएगा, उसके बाद माइनस x बटे 8 आ जाएगा, इक्वल हमारे पास 7 बटे हमारे पास 8 आ जाएगा। दोनों तरफ करें, दोनों तरफ। अब इसमें देखिए 8 8 से कैंसिल हो जाएगा, तो x² हमारे पास 1, x का अदद सर 1 बनाना था, अब 1 हमारे पास आ गया, माइनस x बटे हमारे पास क्या आ जाएगा 8 बराबर हमारे पास 7 बटे हमारे पास 8 आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद देखें तो हमने इसका क्या करना था, तकमीले मरबा से करना है, तो इसका मुकम्मल मरबा बनाना है। अब मुकम्मल मरबा किस तरह से बनाया, अब इसमें देखिए a का स्क्वायर, ए हमारे पास आ गया माइनस 2 फार्मूले का, फर्स्ट टर्म हमारे पास ए है और सेकंड हमारे पास क्या हो कि हम इसको इन तीनों को ज़रब करें तो हमारे पास x बटा 8 है जी। बी फाइंड करने का मैंने आप लोगों को तरीका बताया था कि x का अददी सर, x के साथ हमारे पास क्या 1 बटा 8, तो 1 बटा 8 को आप लोगों ने 1 बटा 2 के साथ ज़रब कर देना होता है। 1 बटा 8 को 1 बटा 2 से ज़रब करें क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 1 बटा 16, तो बी हमारे पास क्या आएगा 1 बटा 16। तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से भी पुट कर सकते हैं 1 बटा 16, या सोच के भी लिख लिया। अब इसमें देख 2 को कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, तो x बटा हमारे पास क्या आ जाएगा 8, सेम वही रकम बन जाती है। तो ये हमारे पास b आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या होता था प्लस b का स्केयर, 1 बटा 16 का स्केयर इक्वल, दोनों तरफ जमा करना है क्योंकि मसावात को बैलेंस रखना है, इक्वल। अब इस इधर भी हमने इसका मुरब्बा जमा किया, फिर इक्वल के दूसरी साइड पे भी करेंगे, क्या आ जाएगा 7 बटे 8 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1 बटा 16 होल का स्केयर। ऊपर आप लोगों ने इस तरह से लिख देना है जी, दोनों इतराफ 1 बटा 16 का मुरब्बा जमा करने से। इस तरह से आप लोग लिख देना है कि दोनों ही तरफ 1 बटा 16 का मुरब्बा हमने स्केयर किया ना जमा करने से, इधर भी हमारे पास जमा कर दे, इधर भी। अब ये देखें तो ये एक फार्मूला है ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, इसको हम अगर क्लोज करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए एक्स है, फार्मूले का माइनस यूज करना है, माइनस बी हमारे पास 1 बटा 16, 1 बटा 16 आ गया, होल का क्या आ जाएगा हमारे पास स्केयर, बराबर किसके आ गया हमारे पास 7 बटे हमारे पास 8 प्लस 1 हमारे पास एजिट आ गया, 16 का हमारे पास स्केयर क्या होता है, 16 का स्केयर ले तो हमारे पास आता है जी 256, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर के ऊपर सोल्व भी कर सकते हैं, 256 आएगा। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करें, इसको हम सोल्व कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका अगर हम एलसीएम ले तो 256 आ जाएगा, 256 इसका एलसीएम आ गया। 256 को जो हमारे पास आया इसको 8 के ऊपर तकसीम करेंगे, जो जवाब आएगा उसको ऊपर वाले से ज़रब कर दें। कैलकुलेटर पकड़ें, कैलकुलेटर की मदद से कर लेते हैं। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या है 256 तकसीम 8 करेंगे क्या आ जाएगा 32। अब 32 को इससे ऊपर वाले के साथ ज़रब करना है, ज़रब करेंगे 7 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 224, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 224 प्लस 256 को 256 से तकसीम करेंगे 1 आएगा। अब इसमें देख तकसीम कर रहे हैं ना 256 तकसीम 256, ये कैंसर तो 1 आएगा, 1 को आप लोग ऊपर वाले से ज़रब करें, 1 ज़रब 1 करेंगे हमारे पास क्या जाएगा 1, 224 जमा 1 करें हमारे पास क्या जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी 225, इधर हमारे पास क्या आ गया 225 बटे में 256, ये आ गया। इधर हमारे पास है जी x माइनस 1 बटे 16 होल का स्केयर। अब इस स्केयर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं जजर लेते हैं, तो नीचे आप लोग लिख लेना जी दोनों तरफ जजर लेने से, इस तरह से लिख लें। अब इसमें देखिए हमारे पास जजर लेके आ जाएगा x माइनस 1 बटा 16 होल का स्केयर, इसके ऊपर जजर आ गया, बराबर हमारे पास क्या जी, बराबर हमारे पास है 225 बटे में हमारे पास 256, इस सारे के ऊपर हमारे पास जजर। अब ये इसके साथ कैंसिल, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 1 बटे 16 बराबर 225, जो हमारे पास है ये किसका जजर है, इसका आप लोग कैलकुलेटर के ऊपर कर लें, जजर लिखें आप लोग और 225 लिखें, किसके बराबर आ गया 15 के, तो ये हमारे पास 15 के, और नीचे जो हमारे पास 256 ये हमारे पास किसका जी, ये हमारे पास 16 का है। अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 15 बटे 16, साथ में क्या आ जाएगा प्लस माइनस। अब इसको आप लोगों ने क्या करना है, इसके साथ एक बार प्लस में लिखिए और इसी के साथ एक बार माइनस में लिखिए, इसको हम इधर नेक्स्ट पेज के ऊपर लिख लेते हैं। यहां पे हम लिखते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा जी x माइनस 1 बटे 16 बराबर 15
बटे हमारे पास 16, ये प्लस में आ गया, इधर हम इसका साथ ही माइनस में लिख लेते हैं। माइनस में हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1/16 बराबर माइनस 15/16। इसको हमने एक बार इसके साथ प्लस लिखा, इसके साथ इसको माइनस में लिख लिया। अब इसको मजीद सोल्व करें, हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर यानी इसके तरह प्लस का हो जाएगा, क्या आ जाएगा 15 हमारे पास 16 प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा जी 16। अब इन दोनों का जो अजाफकल हमारे पास क्या आ जाएगा 16, तो 16 को 16 पे तकसीम करें, एक आएगा, जो जवाब आएगा ऊपर वाले से ज़रब कर दें। हमारे पास क्या आ जाएगा 15 एकम 15, 1 को 15 से ज़रब करें 1 आ जाएगा, फिर 16 को 16 पे तकसीम करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 1, तो 1 को 1 से ज़रब करें 1 आ जाएगा। 15 जमा 1 करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 16, तो 16/16 इसको सोल्व करें, 16 से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा x बराबर हमारे पास किसके आ गया जी 1 के। ये हमारे पास इधर x की वैल्यू होगी, सेम ऐसी आप लोग इधर से भी x की वैल्यू निकालें। अब इसमें देखिए तो हमारे पास क्या x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा -15 बटे हमारे पास 16 माइनस इधर माइनस का इधर के प्लस का हो जाएगा 1 बटे हमारे पास 16, ये आ गया। अब इन दोनों का भी एलसीएम जो अजाफकल क्या आ जाएगा 16, 16 को 16 पे तकसीम करें, माइनस का 15 आ गया, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा जी प्लस 16 को 16 पे तकसीम करें, कैंसिल हो जाएगा, 16 16 से ऊपर 1 आ जाएगा, मीन -15 प्लस 1 करें, हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 14 बटे में हमारे पास क्या जी 16, 2 7 14 2 8 16, 2 7 14 2 8 16, इसको 2 के ऊपर कट कर देते तो x बराबर किसके आ जाएगा -7/8 के। इसका भी हल सेट वही आएगा जो हमने तेजी के जरिए निकाला था, तो वही हमारे पास इसका जवाब आ गया। आप लोगों ने इस तरह से हल सेट लिखना है जी। इसका हल सेट हमारे पास आ जाएगा 1 वाओ -7/8। इसको आप लोग आगे पीछे लिख सकते हैं, पहले एक लिख लिया, इसको ही आगे पीछे लिखिए, इसमें कोई इश्यू नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये हमारे पास क्या आ गया, इसको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट करना है, नोट कर लें। यहाँ पे मैं आप लोग को दोबारा दिखाता हूँ, हमारे पास तकमीले मरबा से इसको हमने सोल्व किया, यहाँ से इसको देख लें। उसके बाद हमारे पास आगे इसका हमारे पास ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास इधर तक आप लोग इसको बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें। बाकी का हमारे पास इसका रिमेनिंग हिस्सा हमारे पास ये नेक्स्ट पेज के ऊपर मैंने सोल्व किया, इसको भी आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट करें। अब हम इसी क्वेश्चन को 2 दर्जी कुलिये से सोल्व करते हैं, 2 दर्जी फार्मूले से। यहाँ पे मैंने दोबारा सवाल लिख लिया, 2 दर्जे कुलिया लिख लिया, हमारे पास फार्मूला सॉल्व करते हैं। 8x के बराबर x जमा 7, इसको एक बार नीचे आप देखिए हमारे पास ये दोनों इधर प्लस में, इधर लाके हम इसको क्या किया माइनस कर दिया, बराबर 0 का होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना जरूरी है इसके लिए। अब हमारे पास x के अददी सर ए होता है, x का अददी सर b है, तो x के साथ क्या है 1, तो माइनस का 1 आएगा, -1 आ गया, c हमारे पास -7 आ गया। 2 दर्जी हमारे पास फार्मूला क्या था, 2 दर्जी हमारे पास फार्मूला जी -b प्लस -b स्क्वायर -4ac बटे में हमारे पास 2a, तो यहाँ पे हम लिख लेते हमारे पास क्या जाएगा -b किसके इक्वल है -1 के, तो -1 को आप लोग इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या जाएगा प्लस माइनस हमारे पास b है, तो b स्क्वायर माइनस हमारे पास -1 का स्क्वायर ये आ गया। उसके बाद -4 एज इट आ गया। a हमारे पास किसके बराबर है, a हमारे पास है जी 8 के, 8 आ गया, और c -7 के, ये आ गया। इस सारे के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा जजर, इस सारे के ऊपर हमारे पास जजर, और बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2, a हमारे पास है 8 पुट कर दे। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 आ गया, प्लस माइनस a का स्केल है हमारे पास 1 आ जाएगा, a का स्केयर हमारे पास 1 आ गया, स्केयर भी कैंसिल हो गया, माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस। 4 को 8 के साथ ज़रब करें 32, और 32 को 7 के साथ ज़रब करें, हमारे पास आता है जी 224। इस सारे के ऊपर हमारे पास क्या जजर। अब इसमें देखिए तो हमारे पास बटे में क्या आ जाएगा 2 8 हमारे पास 16, ये हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा 16। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1 प्लस माइनस 1 जमा 224 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 225। इसके ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा जजर, बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा 16। ये हमारे पास इसको हम इधर ही करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1 प्लस माइनस 225 किसका जजर है, ये हमारे पास 15 का, बटे में हमारे पास क्या जी 16। अब इसको एक बार प्लस में लिख के आप लोग सोल्व करने हैं और एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में लिखते हैं, x बराबर क्या आ जाएगा 1 प्लस 15 बटे में हमारे पास क्या 16। पहले हम इसको प्लस में लिखे 1 जमा 15 करें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 16 आ जाएगा, तो 16 बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा 16। 16 को 16 पे कट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, तो x किसके बराबर आ जाएगा 1 के, ये हमारे पास x की वैल्यू होगी 1, हमारे पास x का ये आ गया। अब हम इसको लिखते हैं जी 1 माइनस 15 बटे 16, इसको हम नेक्स्ट पेज के ऊपर करते हैं। इसको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें, बाकी का हम इसका हिस्सा नेक्स्ट पेज के ऊपर सोल्व करते हैं। ये हमारे पास आ गया 1 माइनस 15, तो 1 माइनस 15 करें क्या आ जाएगा
14 बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा जी 16। अब 2 7 14 और 2 8 16, तो x किसके बराबर आ जाएगा जी माइनस का 7 बटे 8। इसका भी हम हाल सेट लिख लेते हैं, नीचे आप लोगों ने इस तरह से हाल सेट की हेडिंग देनी है और लिख लें हमारे पास इसका हाल सेट क्या है जी। एक हमने x की वैल्यू 1 निकाली, दूसरी हमने माइनस 7 बटे 8 निकाली। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फर्स्ट वाला पार्ट सोल्व हो गया। तो ये बुक के ऊपर देखें तो हमारे पास इसको हमने तीनों तरीकों से आप लोगों को सोल्व करवा दिया। ये हमारे पास सवाल नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट सोल्व हो गया। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट सेम ऐसे ही आप लोगों को सोल्व करवाते हैं। उसके बाद हम इसको तजीए के जरिए सोल्व करते हैं। 2x² माइनस एक्स माइनस 10 बराबर 0, ये हमारे पास आ गया। ये उसके बाद हमारे पास इसका ये सेकंड वाला पार्ट है, इसको हमने पहले तजीए के जरिए सोल्व करना है। मीन 2x² माइनस एक्स माइनस 10, एक बार इसको नीचे एज इट लिख लें। तजीए किस तरह से करते हैं, बाहर वाली को ज़रब करें, 2 को 10 के साथ ज़रब करें, हमारे पास क्या जगह 20 प्लस माइनस माइनस का 20x²। अब इसके दो ऐसे जोड़े बनाने हैं कि ज़रब करने से 20x² आए और प्लस माइनस करने से माइनस x आए। तो इसको आप लोग एक बार नीचे इधर लिख लें, हमारे पास क्या जगह 2x² माइनस एक्स माइनस 10 बराबर 0। अब इसमें देखिए 2x² माइनस माइनस का 5x और प्लस का 4x, 5 4 कितना होता है 20, और 5x में से 4x निकाले माइनस का x बच जाएगा, क्योंकि बड़ी हमारे पास माइनस की वैल्यू है। तो ये हमारे पास प्लस माइनस करने से माइनस का x आ रहा है और ज़रब करने से हमारे पास क्या जाएगा माइनस का 20x² आ रहा है। साथ में हमारे पास क्या जी माइनस का 10 बराबर हमारे पास 0। अब इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है। यहाँ से x कॉमन ले, यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा 2x माइनस 5 और ये x बाहर चला गया, इस एक x हमारे पास बाहर और ये x हमारे पास ये अंदर रह जाएगा। इधर हमारे पास क्या जाएगा प्लस का 2 यहाँ से कॉमन ले ले, हमारे पास 2 2 ज़रब में हमारे पास 4 होता है, तो 2 हमारे पास ये आ गया, 2 हमारे पास बाहर आ गया। इधर हमारे पास क्या जाएगा x माइनस 2 5 हमारे पास क्या होता है 10, 5 हमारे पास इनको ज़रब करेंगे वही रकम बन जाएगी 10 हमारे पास, इसलिए हमने 2 बाहर ले लिया और 5 हमने अंदर लिख लिया। बराबर किसके आ गया 0 के, 2x माइनस 5 2x माइनस 5 ये आ गया। अब इस सारे में से कॉमन क्या है 2x माइनस 5, ये हमने कॉमन लिया। इधर हमारे पास x आ गया, इधर हमारे पास प्लस का 2 बराबर किसके आ गया 0 के। अब इसको अलग अलग करके लिख ले, क्या आ जाएगा 2x माइनस 5 बराबर 0, ये आ गया। उसके बाद x जमा 2 बराबर हमारे पास 0। अब इसमें देखिए क्या आ जाएगा 2x बराबर 5, x बराबर क्या आ जाएगा 5 बटे हमारे पास 2, ये इधर माइनस का था इधर क्या प्लस का हो गया। अब इधर हमारे पास 2 ज़रब हो रहा है, नीचे लाके इधर हमने क्या किया इसको तकसीम कर दी, ये हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई। दूसरी x की निकालें तो क्या आ जाएगा x बराबर हमारे पास माइनस का 2, इधर प्लस का 2 था इधर क्या हो जाएगा माइनस का 2, और यही हमारे पास इसका हाल सेट आ गया। इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है जी, नीचे इस तरह से हेडिंग दे के आप लोगों ने लिख देना जी हाल सेट। हाल सेट में आप लोगों ने क्या लिखना है जी 5 बटे 2, वो हमारे पास क्या आ गया -2, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमने इसको तजीए के जरिए सोल्व किया, इसको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें। उसके बाद हम इसको तकमीले मरबा से सोल्व करते हैं। अब इसी सवाल को हम तकमीले मरबा से सोल्व करते हैं। लिख लिया जी 2x² माइनस एक्स माइनस 10, एक बार इसको नीचे एसिड लिख लिया। अब पहला स्टेप क्या था कि कांस्टेंट टर्म जो भी हमारे पास x के बगैर वाली रकम होती थी उसको बराबर के दूसरी साइड पे ले जाते थे। ये इधर आके माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा। उसके बाद दूसरा स्टेप का x² का अददी सर 1 होना चाहिए, इसके साथ 2 है, तो 2 को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे दोनों तरफ 2 पर तकसीम करने से। अब ये देखिए हमारे पास क्या 2 2 से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा x² साथ में माइनस x बटा हमारे पास 2 एजिट आ गया बराबर 2 × 2 2 5 10, तो इधर हमारे पास क्या जगह 5। अब तीसरा स्टेप था कि हमने मुकम्मल मरबा बनाना था, तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है नीचे आप देखिए पहली रकम का हमारे पास a का स्क्वायर आ गया माइनस ये वाला हमारे पास आ गया, 2 फार्मूले का आ गया, a हमारे पास x है, b अब यहाँ पे क्या चीज पुट करें कि हमारे पास x बटा 2 बन जाए, इन तीनों को ज़रब करने से ये बने। अब इसमें देखिए मैंने 1/4, अगर नहीं समझ लेते इस तरह से आप लोग ये लिख सकते हैं हमारे पास जो x का अददी सर है, x के साथ क्या 1/2, तो 1/2 को आप लोगों ने 1/2 से ही ज़रब कर देना है, क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4। जो भी x का अददी सर होगा b निकालने का यही तरीका है कि 1/2 के साथ उसको ज़रब कर देना है, तो क्या आ जाएगा 1/2 के 1/2 से ज़रब के 1/4 आ गया, ये हमारे पास b आ गया, प्लस फार्मूला मुकम्मल कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा 1/b का b स्क्वायर a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, फार्मूला यही था ना बराबर। अगर इधर जमा किया फिर बराबर के दूसरी साइड पे भी जमा करें, क्या आ जाएगा 5 प्लस 1/4 होल का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखिए ये हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूला को ये ओपन किया हुआ है, इसको हम क्लोज करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस फार्मूला का ये वाला यूज करना है x माइनस b होल का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास a माइनस b होल का स्क्वायर, ये आ गया बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 5 एजिट आ गया प्लस 1 भी एजिट आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 4 का स्क्वायर है तो 16 आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 16, तो 16 को हमने क्या किया जी
5 के साथ ज़रब करें, 16 5 हमारे पास क्या होता है 80, तो 80 आ गया, 16 को 16 पे तकसीम करें कैंसिल हो जाएगा, एक हमारे पास 16 को एक हमारे पास आएगा। देखिए जो नीचे हमारे पास होता है उसको ऊपर तकसीम करते हैं, 16 16 का कैंसिल, एक आएगा, इस एक को हम इसके साथ ज़रब कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक एकम एक, 80 जमा एक करें हमारे पास क्या आ जाएगा 81, तो 81 बटा हमारे पास क्या आ गया 16। अब इसका हमने स्केयर इस तरफ हमारे पास क्या है स्केयर, तो इस स्केयर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे दोनों इतराफ जजर लेने से, अब इसके ऊपर भी जजर ले ले इसके ऊपर भी जजर, ये हमारे पास जजर जो होगा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या देगा x माइनस 1/4 बराबर 81 किसका जजर होता है 9 का, हमारे पास 9 आ गया, 16 किसका जजर है 4 का, तो 9/4 साथ में प्लस माइनस जरूर लगानी, हमारे पास क्या प्लस माइनस। अब इसको नेक्स्ट पेज के ऊपर हम एक बार इसके साथ प्लस में लिखते हैं, एक बार इसको माइनस में। अब इसकी एक नजर दोबारा देख लें, यहाँ पे आप लोग इसको बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें, नोट्स अपने साथ जरूर बनाएं। अब इसको यहां तक देख लें, उसके बाद देखें तो हमारे पास ये इसको भी नीचे से हमारे पास देख लें, उसके बाद बाकी का जो हमारे पास इसका रिमेनिंग इसे हम इसको नेक्स्ट पेज के ऊपर सॉल्व करते हैं। अब इधर देखें तो इसको एक बार मैंने प्लस में इसके साथ लिख लिया और एक बार इसके साथ माइनस में लिख लिया, इसको सोल्व करें हमारे पास क्या जगह x बराबर हमारे पास ये इधर माइनस का इधर रखे क्या जगह प्लस का, तो 9/4 प्लस हमारे पास आ गया जी 1/4 ये आ गया। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका जोजाफकल हमारे पास आ जाएगा 4 इसका जोजाफकल आ गया। अब 4 को 4 के ऊपर तकसीम करें, एक आएगा, एक को 9 के साथ ज़रब करें तो क्या आ जाएगा 9 एकम 9 प्लस सेम ऐसे करें हमारे पास ऊपर वाला हमारे पास क्या आ जाएगा 1, 4 4 से कैंसिल तो ऊपर 1 आ गया। अब 9 जमा 1 करें हमारे पास क्या आ जाएगा 10, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 10/4 ये आ गया। अब इसको हम कट करते हैं, हमारे पास 2 के ऊपर कट करें 2 2 4 हमारे पास 2 5 10, तो x किसके बराबर आ जाएगा, x बराबर हमारे पास आ जाएगा जी 5/2 हमारे पास 2, ये हमने एक x की वैल्यू निकाली। सेम ऐसे आप लोग इधर भी निकाले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरफ निकालें x की वैल्यू, x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 9/4 माइनस है, इधर हमारे पास माइनस 9 इधर माइनस के इधर हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का, तो प्लस हमारे पास आ गया 1/4 ये आ गया। अब इन दोनों का जोजाफकल हमारे पास क्या आ जाएगा 4 4 इसका जोजाफकल 4 4 से कैंसिल तो हमारे पास क्या आ जाएगा -9, ये भी 4 4 से कैंसिल तो प्लस ऊपर वाला 1, -9 जमा 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -8/4, तो 4 एकम 4 4 2 8, तो x किसके बराबर आ जाएगा x बराबर -2, यही हमारे पास दोनों का हल सेट। अब नीचे आप लोगों ने इसको हल सेट के अंदर लिख देना है, हमारे पास क्या आ जाएगा इसका हल सेट हमारे पास क्या है जी 5/2 साथ में -2, इस तरह से आप लोगों ने इसको छोटी ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। ये हमारे पास क्या आ गया तकमीले मरबा से, इसको हमने सोल्व कर लिया, इसको बैठ के नोट कर लें। उसके बाद इसका हम लास्ट वाला मेथड 2 दर्जी फार्मूले से भी इस सवाल को सोल्व करते हैं, क्योंकि एक सवाल को हमने 3 बार सोल्व करना था, तजी के जरिए कर लिया, मिले मरबा से कर लिया, अब हम इसको 2 दर्जी फार्मूले से सोल्व करते हैं। ये मैंने लिख लिया जी 2 दर्जी फार्मूले से हल करना। अब सवाल मैंने वही लिख लिया 2x² - x -10 बराबर 0, इसमें से x² का कोफिशिएंट a आ गया 2 और b हमारे पास x का अददी सार, x का अददी सार क्या -1, इसके साथ 1 है तो माइनस है तो -1 लिख लिया, c हमारे पास आ जाएगा -10। 2 दर्जी फार्मूला हमारे पास ये -b प्लस -b² - 4ac, इस सारे को ऊपर जजर बटे में 2a ये आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट करें, हमारे पास क्या आ जाएगा जी -b, ये माइनस एज इट आ गई और b हमारे पास क्या -1, तो -1 इस तरह से ब्रैकेटों के अंदर लिख लें, प्लस माइनस b का स्केयर -1 का स्केयर ये आ गया, -4a हमारे पास है जी 2 और उसके बाद c हमारे पास है -10 ये आ गया। इसके ऊपर हमारे पास क्या है जजर बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा 2a, हमारे पास है 2, तो 2 इंटू हमारे पास 2 आ गया। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 हमारे पास प्लस माइनस a का स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा 1, ये माइनस और ये माइनस हमारे पास क्या आ गया प्लस, इन तीनों को ज़रब कर दे 4 2 8 और 8 को 10 के साथ ज़रब करें हमारे पास क्या आ जाएगा 80, तो इसके ऊपर हमारे पास क्या जजर बटे में हमारे पास 2 ज़रब 2 करें क्या आ जाएगा 2 ज़रब 2 के हमारे पास आ जाएगा 4। अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1 प्लस माइनस 1 जमा 80 करें हमारे पास क्या आ जाएगा 81 के ऊपर हमारे पास जजर बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा 4, ये हमारे पास आ गया। इधर तक आप लोग इसको नोट करें, बाकी इसका हिस्सा हम नेक्स्ट पेज के ऊपर सोल्व करते हैं। अब इसमें देखें हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस माने 80 का हमारे पास किसका जजर 9 का, तो इसको हम नेक्स्ट पेज के ऊपर लिख लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 9 का जजर, यहाँ पे लिख ले हमारे पास आ जाएगा जी 1 प्लस माइनस 9 बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अब ये x आ गया, तो x को एक बार 1 को इसके साथ प्लस में लिखे, एक बार इसको माइनस में, तो x बराबर लिख लें 1 जमा 9 बटे में हमारे पास 4 ये आ गया। उसके बाद इधर लिख लें x बराबर हमारे पास 1 -9 बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा
4। अब इसको करें तो हमारे पास 1 जमा 9 करें हमारे पास क्या आ जाएगा 10 बटे हमारे पास 4 आ जाएगा। इसको भी सेम करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 8 9 करें हमारे पास क्या आ जाएगा -8 बटे 4। अब इसको भी कट कर दें, इसको भी कट कर दें, 2 2 4 हमारे पास, उसके बाद 2 5 10, तो इधर हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 बटे 2। एक x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, दूसरी x की वैल्यू इधर निकाल लें, 4 एकम 4 4 2 8, तो x किसके बराबर आ जाएगा -2 के। तीनों मेथड से हमने इसको सोल्व किया, सभी का हाल सेट हमारे पास यही आया -2 5 बटे 2। तो इसको नीचे आप लोग ने इस तरह से लिख लेना है कि हाल सेट के अंदर आप लोगों ने इसके ये लाजमी लिखना हाल सेट। अगर ये लॉन्ग में सवाल आता है तो आप लोगों का 1 नंबर इस हाल सेट का होता है, क्या आ जाएगा 5 बटे 2, साथ में हमारे पास 2, तो 5 बटे 2 वो हमारे पास 2, यही हमारे पास इसका फाइनल जवाब आ जाएगा। इसको भी आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें। उसके बाद हम इसका सवाल नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास सवाल नंबर 3 है, ये इंपॉर्टेंट है, शोर के पॉइंट से ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक 2 दर्जी मसावात बनाए, 2 दर्जी मसावात कौन सी, ये वाली हमारे पास क्या थी x² माइनस sx प्लस p बराबर 0, ये मसावात हमने बनानी है। अब इसमें कहता है जिसके रूट्स 6 और 3/2 हों, तो हमने लिख लिया 6 और 3/2। अब इसमें देखिए हमें एक तो ऐसे चाहिए मीन रूट्स का मजमुआ जिसको हम कहते थे सम, अल्फा प्लस बीटा, इसको अल्फा मान लें और ये हमारे पास बीटा आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या था P, तो P से हमारा प्रोडक्ट मीन रूट्स का हासिल ज़रब, तो हमने क्या करना था रूट्स का हासिल ज़रब इन दोनों को ज़रब कर देना था। अब इसमें देखें तो यहाँ पे S निकाले हमारे पास क्या आ जाएगा सम निकाले हमारे पास S इक्वल इन दोनों को प्लस करें, क्या आ जाएगा 6 जमा हमारे पास 3/2, ये आ गया। अब इन दोनों को हमने जमा करना है। अब इसका एलसीएम क्या है, इसका ज़ोज़ाफ़कल हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 इसका ज़ोज़ाफ़कल आ गया, 2 6 हमारे पास क्या आ जाएगा 12 जमा 2 को 2 पे तकसीम करें 1 आएगा, एक ऊपर वाली से ज़रब करें क्या आ जाएगा 3 एकम 3, तो 12 जमा 3 करें हमारे पास क्या आ जाएगा 15, तो 15/2 हमारे पास क्या आ गया इसका एसमीन, इसका हमारे पास सम ये आ गया। अब इसी के सामने इसका हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, हमारे पास P किसकी इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे देखिए P बराबर हमारे पास मीन इन दोनों को ज़रब करना था, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 ज़रब हमारे पास 3/2, इस तरह से देखें 2 एकम 2 2 3 6, तो 3 को 3 से ज़रब करें हमारे पास क्या आ जाएगा प्रोडक्ट हमारे पास 3 3 हमारे पास 9 होता है, तो प्रोडक्ट हमारे पास आ गया 9 के बराबर। अब नीचे आप लोगों ने लिख लेना जी इस तरह से मतलूबा मसावात, मतलूबा मसावात हमारे पास कौन सी है, मतलूबा मसावात है x² माइनस sx प्लस p बराबर 0, ये है हमारे पास मतलूबा मसावत। x² एज इट आ गया, s हमने किसके बराबर निकाला है 15/2 के, तो क्या आ जाएगा -15/2, साथ में x आ गया। तो हमने इसका किसके बराबर निकाला है मीन इसका हमारे पास हासिल ज़रब क्या आ जाएगा p हमारे पास है 9, तो इधर हमारे पास क्या आएगा 9 बराबर 0, इसको आप लोग यहाँ पे कर ले हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इसको हम इधर करते हैं। अब इसमें देखें हमारे पास नीचे 2 है, तो 2 को खत्म करेंगे किस तरह से इसका एलसीएम ले लें, यहाँ पे हम 2 एलसीएम लेते हैं, 2 को x² के साथ ज़रब करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे, हमारे पास क्या जाएगा 2x² माइनस, अब 2 को 2 के ऊपर तकसीम करेंगे 1 आएगा, 1 को 15 से ज़रब करें हमारे पास क्या जाएगा 15 एकम 15, तो क्या जाएगा 15x माइनस 15x आ गया। अब 2 के नीचे इन 9 के नीचे भी कुछ नहीं है, तो 2 को 9 के साथ ज़रब करें हमारे पास क्या जाएगा 2 9 हमारे पास 18, तो क्या जाएगा हमारे पास 2 9 18 बराबर 0। अब ये 2 नीचे ज़रब हो तकसीम हो रहा है, इधर आके ज़रब हो जाएगा इसके साथ, तो क्या जाएगा 2x² माइनस 15x प्लस 18 बराबर हमारे पास 0 ज़रब 2, 0 ज़रब 2 करें हमारे पास क्या जाएगा 0 आ जाएगा, इसको लिखे तो हमारे पास क्या 2x² माइनस 15x प्लस 18 बराबर हमारे पास आ गया 0, और यही हमारे पास इसका फाइनल मतलूबा मसावात आ जाएगी जो हमने बनानी थी, यही हमारे पास इसका आंसर है। इसको भी आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें, ये हमारे पास इस सवाल नंबर 3 इंपॉर्टेंट है शोर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम इसका सवाल नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका सवाल नंबर 4 है, दर्ज झैल मसावातों के रूट्स की नोयत का जायजा लीजिए। मीन इसके रूट्स की नोयत मीन हमने बतानी है कि इसके रूट्स हमारे पास नातक आते हैं, गैर नातक आते हैं, हकीकी आते हैं, या हम इसको कह लें कि हमारे पास मसावी गैर मसावी क्या बनते हैं, उसकी हम इसकी हमारे पास नोयत का कहाँ से पता चलता था फ़र्क उनिंदा से। पहले हम इसका फ़र्क उनिंदा मालूम करेंगे, तो फ़र्क उनिंदा मालूम करने के लिए पहले इसको एक बार नीचे एज लिख ले, हमारे पास क्या जाएगा 15x² प्लस 11x प्लस 2 बराबर हमारे पास क्या है 0, ये आ गया। अब इसमें से a b c की भी निकाल लें। अब a किसके बराबर है x² का अददी सर हमारे पास ये होता है, तो 15 के बराबर आ गया। उसके बाद x का अददी सर b है, तो b हमारे पास क्या आएगा 11, और c हमारे पास क्या आ जाएगा 2, ये आ गया फर्क उनिंदा b² माइनस 4ac, तो b हमारे पास क्या जी b हमारे पास है 11, तो 11 का हमारे पास क्या आ जाएगा स्केयर माइनस 4 एज इट a हमारे पास है 15 आ गया, c हमारे पास है 2, ये आ गया। अब इन दोनों को मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, 11 का स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा 121 माइनस
4 × 15, 15 4 हमारे पास क्या होता है, 15 4 हमारे पास 60, और 60 को 2 के साथ ज़रब करें हमारे पास आ जाएगा 120। ये आ गया 121 माइनस 120 करें तो क्या आ जाएगा 1। 121 माइनस 120 के हमारे पास 1। अब ये 0 से बड़ा है या छोटा, ये हमारे पास 0 से बड़ा है और एक मुकम्मल मरबा है। 1 का मुकम्मल मरबा लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 नहीं आएगा। तो आप लोग यहाँ पे इस तरह से लिखना चाहते हैं कि लिख ले, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 का मरबा हमारे पास 1 होता है। तो क्या आ गया 1 हमारे पास ग्रेटर देन आ गया 0 से। तो नीचे आप लोग लिख देना के पास, इस तरह से आप लोग लिख देने के पास फर्क कुनिंदा मुकम्मल मरबा है, इसीलिए इसके रूट्स नातक और गैर मसावी हैं। आप लोग सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं कि नातक और गैर मसावी, बस, क्योंकि हमने रूट्स की नोयत बतानी है। तो ये बताने के लिए सिर्फ हमने यही देखना कि ये नातक आते हैं या गैर मसावी आते हैं। तो इधर तक हमारे पास क्या है, फर्स्ट वाला पार्ट सोल्व हो गया। अब हम इसका सेकेंड वाला पार्ट सोल्व करते हैं। ये हमारे पास है इसका सेकंड वाला पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। एक बार नीचे एज इट लिख लिया। इसमें से ए एक्स स्क्वायर का अददी सर 1 है तो 1 आ गया, बी एक्स का अददी सर भी 1 है तो सी हमारे पास कांस्टेंट -1, तो बी भी -1 आ गया, सी भी -1। फर्क निंदा मालूम करें, इसका हमारे पास क्या है बी स्क्वायर मीन -1 का स्क्वायर, इस तरह से स्क्वायर आ गया -4। ए हमारे पास किसके इक्वल है 1 के, 1 आ गया। सी किसके इक्वल है -1 के, -1 आ गया। अब इसमें सोल्व करें, हमारे पास क्या जगह 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आ गया, माइनस माइनस हमारे पास प्लस, 4 एकम 4, फिर 4 एकम हमारे पास क्या 4, 4 जमा 1 हमारे पास क्या देगा, ये हमारे पास आ गया 5 के बराबर। तो 5 हमारे पास क्या है बड़ा है 0 से, 0 से बड़ा है लेकिन मुकम्मल मरबा हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया फर्क निंदा मुकम्मल मरबा नहीं है, इसीलिए हमारे पास इसके रूट्स क्या आएंगे। आप लोगों ने सिर्फ इसके रूट्स भी लिख देंगे, सिर्फ इतना भी लिख देंगे कि आप लोगों ने बस इतना भी लिख देंगे तो आप लोग नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है बस रूट्स के गैर नातक और गैर मसावी, बस इतना भी लिख देंगे फिर भी आप लोगों का ये कंप्लीट हो जाएगा। बस इसका सवाल नंबर 4 भी कंप्लीट होगा। अब हम इसका सवाल नंबर 5 सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका सवाल नंबर 5 है जी। एक गेंद को v वेलोसिटी से ऊपर फेंका जाए तो ज्यादा से ज्यादा बुलंदी h है जिस पर वो पहुंच सकती है, और उसे कुलिया h बराबर v स्क्वायर 2g के जरिए मालूम किया जा सकता है। कहते हैं कुलिया को इसी तरह तरतीब दें कि v को सब्जेक्ट बनाया जाए, मीन हमें इसमें से v मालूम करना है। तो v किस तरह से मालूम करेंगे, अब इसमें देखें, इसको एक बार नीचे आप लोग ने इस तरह से एज इट लिख लेना है। हमारे पास क्या आ जाएगा 2v, हमारे पास इसको लिखे तो h इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा v स्क्वायर बटे हमारे पास 2g, ये आ गया। अब 2g इधर तकसीम हो रहा है, इसके साथ आके क्या हो जाएगा ज़रब, तो इसको हम लिख लेते हैं 2gh बराबर हमारे पास क्या आ गया v स्क्वायर। अब स्क्वायर को हम खत्म करने के लिए क्या करते हैं दोनों इतराफ जजर लेने से, इस तरह से लिख लें। अब इधर भी जजर ले, हमारे पास क्या आ जाएगा 2gh, इसके ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा जजर। अब इधर भी हमारे पास v स्क्वायर के ऊपर भी आप लोगों ने क्या करना है जजर, क्योंकि हमें v चाहिए तो v को हमने एक साइड पे कर लिया, इसके ऊपर जजर हमारे पास ये जजर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। इधर हमारे पास आ जाएगा 2gh, इस सारे के ऊपर जजर बराबर v, ये हमारे पास आ गया। इसको थोड़ा सा तरतीब से लिख लें, इस तरह से यहाँ लिख के आप लोगों ने लिखना है जी v बराबर हमारे पास आ जाएगा 2gh, इसके ऊपर जजर, और यही हमारे पास इसका फाइनल जवाब आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा था, ये शोर के पॉइंट से या एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है, तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। उसके बाद इसका हम लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। अगर मसावात, ये मसावात दी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस के इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर बराबर 0 के रूट्स मसावी हों तो के की कीमत मालूम करें। हमने के की कीमत मालूम करनी, इस मसावात को नीचे लिख लें। एक्स स्क्वायर का अददी सर क्या होता है ए, तो ए बराबर 1 आ गया। ये एक्स के साथ सारा का सारा हमारे पास बी आ गया। कौन सा नंबर के स्क्वायर है तो सी हमारे पास क्या आ जाएगा के स्क्वायर, क्योंकि रूट्स मसावी हैं। तो रूट्स मसावी हो तो फर्क निंदा क्या होता है 0 के बराबर। तो फर्क निंदा का फार्मूला हमने क्या पढ़ा है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये अब इसमें वैल्यू पुट करके के की कीमत निकाल लेते हैं। अब इसमें देखिए बी किसके इक्वल है 2 × 1 प्लस के, तो हमारे पास क्या जाएगा 2 × 1 प्लस के, ये हमने इसकी वैल्यू पुट की। होल का हमारे पास क्या ऊपर स्केयर है तो ये हमने स्केयर लगा दिया, माइनस 4 एज इट आ गया। ए किसके बराबर है 1 के, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या पुट करना है 1। उसके बाद सी हमारे पास किसके बराबर है के स्केयर के, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है के स्केयर पुट कर दिया। अब इसको ओपन करें, हमारे पास क्या 2 का स्केयर हमारे पास क्या होता है 4। अब 1 प्लस के होल का स्केयर है, ये हमारे पास a प्लस बी होल का स्केयर है, ये वाला a प्लस बी होल का स्केयर किसके इक्वल होता है a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर या a स्केयर। इस तरह से भी आप लोग इसको ओपन कर सकते हैं। अब इसमें देखिए हमारे पास a का स्केयर 1 का स्केयर 1 आएगा प्लस k का स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा k का स्केयर a स्केयर प्लस b स्केयर आएगा प्लस 2ab। 2 फार्मूले का आ गया a हमारे पास 1 है, 1 आ गया, b हमारे पास क्या है
के आ गया। अब इसको आप लोग मजीद सिंप्लीफाई करें, इनको मल्टीप्लाई करें, -4 को 1 के साथ 4 एकम 4 आ गया, के स्क्वायर हमारे पास एज इट आ जाएगा, 4 हमारे पास के स्क्वायर ये आ गया। अब इसको आप लोग सोल्व करें, हमारे पास क्या आ जाएगा, बराबर किसके, हमारे पास 0 के बराबर है, इसको लिख लें, हमारे पास 0 बराबर। अब 4 तो एज इट रखे, 1 प्लस के स्क्वायर, इसको सोल्व करें, हमारे पास 2 एकम 2, 2 को के साथ ज़रब करें, क्या आ जाएगा 2 के, हमारे पास क्या आ गया 2 के ये आ गया, -4 के स्क्वायर बराबर किसके आ गया 0 के। अब इधर भी हमारे पास 4 है, इस सारी रकम के साथ इधर भी 4 है, तो 4 को आप लोग क्या करें, यहां से कॉमन ले लें, इस तरह से 4 हमारे पास बाहर आ जाएगा, यहां पे कॉमन ले लिया, यहां पे हमारे पास क्या रह जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर प्लस 2 के माइनस के स्क्वायर, ये 4 बाहर चला गया, इधर वाला 4 भी बाहर। अब ये सारा आप लोगों ने इस तरह से ब्रैकेट में लिख लिया, बराबर हमारे पास क्या 0, के स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 के रह जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 के ये आ गया, इनटू हमारे पास क्या 4 बराबर किसके 0 के। अब ये 4 इधर जरब हो रहा है इसके साथ, इधर आके क्या हो जाएगा तकसीम, तो आप लोग लिख रहे 1 प्लस 2 के बराबर 0 बटे हमारे पास 4 आ जाएगा, क्योंकि इधर जरब है इधर आके तकसीम, तो 0 बटे 4 करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, इधर हमारे पास आ गया 1 प्लस 2 के, हमें के की वैल्यू चाहिए, 1 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 2 के बराबर आ गया जी -1, तो के किसके बराबर आ जाएगा -1 बटे हमारे पास 2 जरब हो रहा है, इधर आके तकसीम हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -1 बटे 2, यही हमारे पास के की कीमत आ जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, इनको आप लोग बैठ कर अच्छी तरह से नोट कर लें, नोट्स अपने साथ में जरूर बनाएं। लीजिए हमारा चैप्टर नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ में हमारे पास ये वाली आधा मशक भी मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट करवा दी। पहले मैंने आप लोगों को एमसीक्यू सोल्व करवाए, उसी के साथ हमारे पास सवाल नंबर 2 3 4 5 6 सारे के सारे सवाल आप लोगों को आसान से आसान मेथड से कंप्लीट सोल्व करा दें। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसका यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, ये भी बिल्कुल आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, चैनल के साथ जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को इसी चैनल के ऊपर उर्दू मीडियम के लिहाज से फुल बुक फुल सिलेबस आप लोगों को मैथ और फिजिक्स का करवाएंगे जी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल के ऊपर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।